यूपी से समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर आ गई है। अभी तक माना जा रहा था अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद यूपी में बीजेपी के सामने कोई टक्कर नहीं है, लेकिन इस सर्वे ने साफ कर दिया है कि अखिलेश यूपी में बीजेपी को कड़ी टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी विरोधी जितने भी वोट हैं वो सभी अखिलेश के साथ एकजुट हो गए लगते हैं। हाल ये है कि पिछले चुनाव में बीएसपी को मिले वोटों में भी अखिलेश ने इस बार तगड़ी सेंध लगा दी है। इसके बाद लोकसभा चुनाव में हैरान करने वाले नतीजे सामने आएंगे। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मायावती की पार्टी का हाल ये है कि इस बार 0 पर भी सिमट सकती है, जबकि पिछली बार उसकी 10 लोकसभा सीटें आई थी। मैं तो वादा निभा रहा था, रोज सबको रोजगार दिला रहा था, बेरोजगारी भगा रहा था। वादा निभा रहा था, रोजगार दिला रहा था, बेरोजगारी भगा रहा था। उनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, उसने पलटी मारी तो मैं क्या करूं। कहते थे कि मर मिट जाएंगे पर भाजपा में नहीं जाएंगे, इंडिया गठबंधन के शामिल पीएम वही बन जाएंगे। उनको लालच थी कि हमको पीएम को उम्मीदवार बना दिया जाए। अच्छा। इसलिए देखा कि यहाँ कुछ जो सांस ढकार नहीं है। हाँ। तो उन्होंने वहाँ पलटी मार दी, चूंकि एजेंट भाजपा के एजेंट के रूप में यहाँ काम कर रहे थे। कहते थे कि मर मिट जाएंगे पर भाजपा में नहीं जाएंगे, इंडिया गठबंधन के शामिल। टाइम्स नाउ नव भारत के बाद अब इंडिया टुडे सी वोटर ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मूड ऑफ द नेशन सर्वे जारी किया है। इस सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का वोट शेयर जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। सर्वे के मुताबिक यूपी में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 30% से ऊपर पहुंच चुका है। 6 महीने पहले ये वोट शेयर 20% के आसपास था। इसका कारण है बीएसपी का वोट शेयर काफी गिर गया है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 5.5%, सपा को 30.1%, बीएसपी को 8.4% और अन्य को 3.9% वोट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बीएसपी को 8.5% वोटों पर सिमटना मतलब किसी भी सीट में जीत हासिल न करने की गारंटी माना जा रहा है। अब सवाल उठता है एसपी को इतना बड़ा फायदा कैसे मिल रहा है? तो इसका कारण है इंडिया गठबंधन बनाकर अखिलेश बीजेपी से टक्कर लेते दिखाई दे रहे हैं। यूपी के मुस्लिम वर्ग का पूरा वोट उनको ट्रांसफर हो रहा है और बीएसपी की तरफ बेहद कम संख्या में जा रहा है। मुस्लिम वर्ग को समझ में आ गया है कि एसपी ही असली पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। हालांकि राजनीति में 3 महीने का समय भी बहुत ज्यादा होता है और कोई भी मुद्दा समीकरण बदल सकता है, लेकिन अयोध्या मुद्दे के बाद बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा है तो उसको टक्कर देते हुए एसपी का वोट भी बढ़ गया है। बीएसपी को जो नुकसान हो रहा है उसके कारण बीजेपी का वोट करीब 2% और बढ़ गया है। इसलिए अगर अभी भी बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए तो उसका वोट बैंक वापस आ सकता है और समीकरण फिर बदल सकते हैं। इसलिए अगर अभी भी बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए तो उसका वोट बैंक वापस आ सकता है और समीकरण फिर बदल सकते हैं। लेकिन आज के दौर में ऐसे हालात दिखाई नहीं दे रहे। अब सीटों की बात करें तो कांग्रेस को केवल 1 सीट और समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी एक बार फिर 0 पर पहुंचती दिखाई दे रही है, जबकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल जो कि एनडीए का हिस्सा है उसे भी 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी बम्पर तौर पर सबसे आगे है। सर्वे के मुताबिक यूपी की कुल 80 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर 52.1% आने की उम्मीद है, जिससे उसकी सीटें इस बार 70 तक पहुंच सकती हैं। 2019 में एसपी और बीएसपी जब एक साथ लड़े थे तो बीजेपी को 62 सीटें और सहयोगियों को 2 सीटें मिली थी। इस बार भी अपना दल को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी दलों को तोड़ना जानती है। भारतीय जनता पार्टी किसको कब लेना है वो जानती है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि कैसे बेईमानी करनी है। चंडीगढ़ में देखा है आपने किस तरह बेईमानी हुई है।
भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कब किसको खरीदना है। भारतीय जनता पार्टी यूं ही थोड़ी सबसे बड़े दल बन गया है। वो जानते हैं ना कि कब किसको कैसे क्या करना है, किसके पास ईडी भेजना है, किसके पास सीबीआई भेजनी है, किसके पास आईटी इनकम टैक्स का छापा मारना है, और किस पत्रकार का कब मुंह बंद करना है, किस चैनल को क्या बजट देना है। अगर बजट नहीं दिया तो कंट्रोल कैसे आएगा? तो सवाल जीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था का नहीं है, सवाल है न्यूज कंट्रोल के बाद भी घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसका जवाब सरकार के पास है क्या? इंडिया टुडे सी वोटर की तरफ से कहा गया है, उन्होंने देश के सभी 543 लोकसभा सीटों पर जाकर करीब 1.5 लाख सैंपल लिए थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वोट शेयर में जबरदस्त उछाल सर्वे में दिखाया गया है। बीजेपी को 50% के पार वोट शेयर मिलने का दावा किया गया है। सपा और कांग्रेस मिलकर 35% वोट शेयर के आसपास रहेंगे। इससे पहले टाइम्स नाउ के सर्वे में बीजेपी को 80 में से 77 सीटें मिलने का दावा किया गया था। उस समय कहा गया था सपा, कांग्रेस और आरएलडी खाते में सिर्फ 3 सीटें जाएंगी। इस सर्वे में बीएसपी और अन्य दलों का खाता भी नहीं खुला था। आज तक ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे में 35 से 38 हजार लोगों से बात करने का दावा किया है। इस सैंपल का साइज 1,49,052 है। इसके अलावा सर्वे का समय 15 दिसंबर 2023 से 28 जनवरी 2024 के बीच का है, यानी कि 10 दिन पहले का, जो कि 543 सीटों पर किया गया था। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, उस समय अयोध्या मुद्दा उफान पर था और जिस समय चुनाव होंगे तब तक अयोध्या मुद्दे की तासीर थोड़ी कम पड़ चुकी होगी। इसलिए यह भी कह सकते हैं कि बीजेपी को अयोध्या मुद्दे का सर्वे में फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करें किस राज्य में किसकी सरकार है, तो देश के 28 राज्यों और विधानसभा वाले 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 17 ऐसे राज्य हैं जहां या तो बीजेपी या फिर उसके गठबंधन एनडीए की सरकार में है। इनमें से बीजेपी की 11 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा शामिल हैं। वहीं देश के 6 राज्यों में बीजेपी गठबंधन वाले एनडीए की सरकार है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड और बिहार शामिल है। तो भले ही बीजेपी बम्पर बढ़त लेते दिखाई दे रही हो, लेकिन एक बात तय है, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने जोरदार बढ़त दर्ज की है। जिस तरह से बीएसपी गिरती दिखाई दे रही है, अखिलेश यादव की पार्टी और आगे बढ़ सकती है। हिमालय